प्रिय भक्तों, अब हम आपको देवताओं के राजा इंद्र की एक कथा सुनाते हैं। ऋग्वेद में हमें इंद्र की कथा देवताओं के राजा के रूप में तथा पशुओं के रक्षक के रूप में सुनाई गई है। उनकी एक पालतू कुतिया थी जिसका नाम शर्मा यानी तीव्र गति से चलने वाली। इसी कारण कुत्ते के लिए संस्कृत का शब्द सारमेय शर्मा का पुत्र है। उनका एक पालतू गिद्ध था जिसका नाम सुपर्णा अच्छे पंखों वाला था। बहुत समय पहले स्वर्ग से कुछ दूरी पर पणी नामक एक जनजाति रहती थी। वे इंद्र और देवताओं के शत्रु थे। ये शरारती पणी एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति की गाय लेकर भाग गए और नदी के पार एक गुफा में जाकर उन्हें छुपा दिया। इंद्र ने अपने पालतू गिद्ध को चोरी किए गए पशुओं को ढूंढने के लिए भेजा। धरती पर दृष्टि गड़ाए सुपर्णा गुफा के पास पहुंचा, परंतु शरारती पणियों ने उसको अपना मुंह बंद रखने के लिए मांस के रसीले टुकड़े दे दिए। उसने मांस ले लिया और इंद्र को इस विषय में कभी नहीं बताया कि उसने क्या ढूंढा था। तब इंद्र ने कहा, शर्मा, इस बार तुम जाओ। अपने सतर्क आँख कान से शर्मा ने यह पता लगा लिया कि गायों को कहीं छुपाया गया था। गायें रंभा रही थी और गुफा के आसपास के क्षेत्र से गायों की तीव्र गंध फैली हुई थी। शर्मा नदी पार करके गुफा के पास पहुंची। पणी जनजाति के लोगों ने उसे भी प्रलोभन देने का प्रयास किया। बहन, अपने स्वामी को यह मत बताना कि तुमने क्या देखा, उन्होंने कहा। परंतु शर्मा न तो उनकी मीठी बातों में आई और ना लोभी होकर मांस लेने के लिए तैयार हुई। इंद्र पणियों को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने उनको ढूंढ निकाला और चोरी की गई गायों को मुक्त करवा लिया। इस प्रकार वैदिक काल से ही कुत्तों को अपनी निष्ठा और ढूंढने की क्षमता के लिए जाना जाता है। एक समय इंद्र ने एक बार साबरमती नदी के तट पर रहने वाले एक वृद्ध ऋषि दधीची को एक विशेष कला सिखाई, मधु विद्या। यह मधु तथा सोमरस के माध्यम से यौवन और ऊर्जा को पुनर्जीवित करने का उपचार था। इसे किसी को मत बताना, अन्यथा तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा, इंद्र ने चेतावनी देते हुए कहा। इसके उपरांत दधीची ने जाकर अश्विनी कुमारों को इस विषय में बता दिया। इस गुप्त बात को उन्हें बताने के तत्काल बाद उनका सिर धड़ से अलग हो गया। वह उसी प्रकार गिर गया जैसे इंद्र ने चेतावनी दी थी। इनकी गर्दन के ऊपर किसी और का सिर लगा देते हैं और इनके प्राण बचा लेते हैं, वैद्य अश्विनी कुमारों ने कहा। किंतु उनको आसपास घोड़े के अतिरिक्त किसी और का सिर दिखाई नहीं दिया। इस बीच सिरविहीन दधीची अपने पैरों के ऊपर कांप रहे थे। उनके शरीर से इतना रक्त निकल रहा था कि उनकी मृत्यु होने ही वाली थी। अश्विनी कुमारों ने घोड़े के सिर काटकर दधीची की गर्दन पर रख दिया, परंतु इंद्र को इसके विषय में फिर पता चल गया और उन्होंने दधीची का सिर एक बार फिर धड़ से अलग कर दिया। किंतु अश्विनी कुमारों ने दधीची की गर्दन पर उनका अपना ही सिर लगाकर उनको एक बार पुनः बचा लिया। एक समय व्रत ने स्वर्ग को अपने वश में कर लिया और देवताओं को वहाँ से निकाल बाहर कर दिया। वहाँ के राजा होने के कारण इंद्र खोई हुई शक्ति और सिंहासन को वापस पाने के प्रयास में लग गए। उन्हें पता चला कि वे व्रत को एक ही शस्त्र से मार सकते थे। उसका नाम वज्र था और इसको केवल दधीची ऋषि की अस्थियों से बनाया जा सकता था। इसका अर्थ यह था कि दधीची ऋषि को देह त्याग करके देवताओं के कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान करना पड़ता। निसंदेह दधीची बहुत वृद्ध थे और बड़े सम्मानीय भी थे, परंतु जिस प्रकार इंद्र ने उनको परेशान किया था उसके कारण वे अपने प्राण क्यों देते। इंद्र दधीची ऋषि के पास गए और उन्हें बड़ी विनम्रता से आग्रह किया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ जब दधीची बड़ी उदारता से
इसके लिए मान गए। मृत ऋषि की अस्थियों से वज्र नामक शस्त्र बनाया गया। इंद्र ने उसको व्रत पर प्रयोग कर दिया, जिसके विस्फोट से भयानक राक्षस का अंत हो गया।